कुछ दिन पहले मैंने YouTube सर्च में ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए टाइप किया हाउ टू लुक क्लासी और जो टॉप 10 सर्च में से एक थी वो थी हाउ टू लुक रिच एंड क्लासी। तो पहले मुझे लगा कि शायद लिखा है हाउ टू बी रिच एंड क्लासी, बट मैं गलत था। लोग सर्च कर रहे थे हाउ टू लुक रिच एंड क्लासी। तो गाइस, रिच बनने के लिए आपको लाइफ में रेंचो का फंडा फॉलो करना है और क्लासी लगने के लिए वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, जिसमें से टिप नंबर 8 मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। टिप नंबर 1, सोफिस्टिकेटेड हेयर स्टाइल। अगर आप एक क्लासी लुक चाहते हो तो आपको एक सोफिस्टिकेटेड हेयर स्टाइल चूज करना है। तो एक क्लासी हेयर कट के लिए आपको अपने बालों की लेंथ मीडियम रखनी है और साइड से बाल ट्रिम रखने हैं, जिसमें आप इस तरह के हेयर स्टाइल्स ट्राई कर सकते हो। पर आपको साइड फेड, पोनीटेल और मलेट हेयर स्टाइल को अवॉइड करना है, क्योंकि फैंसी हेयर स्टाइल स्टॉक मार्केट की तरह होते हैं, एक दिन आसमान में और दूसरे दिन मुंह के बल। तो आपको हर 3 हफ्ते में हेयर कट के लिए सैलून विजिट करना है और हेयर कट के साथ आपको अपनी बियर्ड रेगुलरली सेट करवानी है। और अगर आपके फेशियल हेयर बहुत कम है तो आप एक क्लीन शेवन लुक रखना जो बहुत शार्प एंड क्लासी लुक देता है। टिप नंबर 2, इंटरचेंजेबल वार्डरोब। गाइस, आप सबने स्टीव जॉब्स, जकरबर्ग सबको देखा ही होगा ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे। और अगर आपने उनकी नेटवर्थ के अलावा एक चीज जो नोटिस की हो तो वो हमेशा न्यूट्रल्स कलर के कपड़े ही पहनते हैं, जिसमें ना कोई फ्लैशी कलर होता है और ना कोई लाउड प्रिंट। तो क्लासी लगने के लिए बस आपको एक बेसिक इंटरचेंजेबल वार्डरोब बिल्ड करना है, जिसमें सिर्फ आपके न्यूट्रल्स कलर्स होने चाहिए और प्रिंटेड और शाइनी कपड़े बस आप रणवीर भाई के लिए ही छोड़ देना। टिप नंबर 3, नेवर फॉलो ट्रेंड्स। किंग्स, आपने सुना होगा जो टाइम के साथ नहीं चलता तो वो लाइफ में पीछे रह जाता है, पर एक क्लासी वार्डरोब बिल्ड करने में ये कहावत थोड़ी गलत हो जाती है। तो हम ये गलती करते हैं कि अगर बैगी कपड़ों का ट्रेंड चल रहा है तो पूरी वार्डरोब बैगी कपड़ों से ही भर देते हैं। और जैसे विंटर्स में वर्सिटी जैकेट का ट्रेंड चल रहा था तो सब वर्सिटी जैकेट ही वियर करके घूम रहे थे। तो आपको फैशन ट्रेंड के पीछे नहीं भागना, क्योंकि फैशन ट्रेंड्स बारिश की तरफ पहले तो अच्छे लगते हैं, पर रुकने के बाद बस कीचड़ रह जाता है। तो आपको टाइमलेस आइटम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें स्ट्रेट फिट और रेगुलर फिट के कपड़े आते हैं। टिप नंबर 4, वियर ए वॉच। और क्लासी एक्सेसरी की बात करें तो वॉच से ज्यादा क्लासी एक्सेसरी कोई नहीं है। तो आप चाहे कैजुअल्स में हो या फॉर्मल्स में, आपके रिस्ट पे एक क्लासी वॉच तो होनी ही चाहिए। और एक क्लासी वॉच से मेरा मतलब है कि लेदर स्ट्रैप की एक एनालॉग वॉच। पर आपको ध्यान रखना है कि आपका वॉच का डायल आपके रिस्ट की विड्थ के अकॉर्डिंग हो। अगर आपकी रिस्ट स्लिम है तो आपको एक छोटे डायल की वॉच ही लेनी है और आपको वॉच हमेशा नॉन डोमिनेंट हैंड पे ही पहननी है। अगर आप लेफ्टी हो तो राइट हैंड पे और राइट ही हो तो लेफ्ट पे वियर करनी है। टिप नंबर 5, अवॉइड फर्स्ट कॉपी। तो गाइस, अगर आपका गोल है क्लासी लगने का तो आपको फर्स्ट कॉपी लेना बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप घूम रहे हो स्कूटी पे वो भी ट्रिपलिंग करके और टी शर्ट पे ब्रांड का नाम है जिसकी टी शर्ट 40,000 से स्टार्ट होती है, तो अंधा भी समझ जाएगा कि आपने फर्स्ट कॉपी पहनी है। पर अगर आप क्लासी लगना चाहते हो तो आपको फर्स्ट कॉपी को बिल्कुल वैसे इग्नोर करना है जैसे शादियों में आप दूल्हा दुल्हन को इग्नोर करके सिर्फ खाने पे फोकस करते हो। टिप नंबर 6, सनग्लासेस। गाइस, मूवीज में आपने नोटिस किया होगा कि जो क्लासिक कैरेक्टर्स होते हैं वो एक वेल फिटेड सूट के साथ सनग्लासेस जरूर वियर करते हैं, क्योंकि सनग्लासेस में जो डार्कर शेड्स होते हैं वो बहुत एलिगेंट और एजी लगते हैं, जिससे उनका कैरेक्टर काफी मिस्टीरियस लगता है और पर्सनैलिटी में काफी डेप्थ आ जाती है। और अगर आपको एक मैच्योर एंड सोफिस्टिकेटेड लुक चाहिए तो आप साथ में एक एंटी ग्लेयर ग्लासेस भी ले सकते हो, जो कि बहुत प्रोफेशनल वाइब देते हैं। टिप नंबर 7, फ्रेग्रेंस। अगर आप अच्छा स्मेल नहीं करोगे तो आप चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लो, आपका सारा लुक फीका पड़ जाएगा, क्योंकि भाई हम कमल के फूल तो है नहीं कि कीचड़ में होके भी खुशबू ही फैलाएं। पर आपको एक ऐसा परफ्यूम यूज नहीं करना जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और परफ्यूम की फ्रेग्रेंस दिल की जगह सीधा दिमाग पे चढ़ जाए। तो आपको परफ्यूम सीजन और ओकेजन के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए। जैसे समर्स और मॉर्निंग में आप एक ऐसा परफ्यूम चूज करना जिसकी फ्रेग्रेंस काफी फ्रेश हो, और विंटर्स या डिनर डेट के लिए आप वुडी फ्रेग्रेंस ही प्रेफर करना, क्योंकि काफी सर्वेज में देखा गया है कि 80 to 85% लड़कियों को मेंस फ्रेग्रेंस में वुडी फ्रेग्रेंस सबसे सेक्सी लगती है। तो गाइस, नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू। टिप नंबर 8, करेक्ट योर पोस्चर। गाइस, काफी साल पहले मेरा एक फ्रेंड था जो एग्जैक्ट मेरी हाइट का था, पर वो मुझसे 1 से 2 इंच लंबा लगता था। फिर मुझे समझ आया कि उसका बॉडी पोस्चर मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा था, तो तब से मैंने भी एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करने की हैबिट बना ली। तो अगर आपका पोस्चर करेक्ट होगा तो आप फ्यूचर में बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचोगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और सामने वाले बंदे पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, चाहे कोई बिजनेस मीटिंग हो या इंटरव्यू। तो गाइस, आप अभी से अपना पोस्चर करेक्ट करने की हैबिट डाल लो, क्योंकि किसी को ऐसा न लगे कि सारी दुनिया का बोझ आपने अपनी पीठ पे डाल रखा है। तो एक अच्छे पोस्चर के लिए आपकी बैक स्ट्रेट, चेस्ट बाहर और शोल्डर थोड़े पीछे की तरफ रहे। आई नो आप अभी भी झुक कर बैठे हो तो बैक स्ट्रेट कर लो और फोन थोड़ा ऊपर। टिप नंबर 9,
सूट। गाइस अगर आपने नोटिस किया हो कि अवार्ड शोज में सभी सेलिब्रिटी सूट ही वियर करते हैं, क्योंकि एक क्लासी और जेंटलमैन लुक के लिए सूट से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप क्लासी लगना चाहते हो तो आपके वार्डरोब में एक सूट तो होना ही चाहिए, और कलर्स में आपको ब्लैक, ग्रे एंड नेवी ब्लू से स्टार्ट करना चाहिए। और आप रेडीमेड या ऑनलाइन सूट खरीदने की सोचो तो उससे पहले मेरे सूट मिस्टेक से रिलेटेड ये वीडियो जरूर देख लेना।